Hello, good evening all of you my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. My name is Ram Fauzdar, Maths faculty of Mothers Education Hub. ठीक है, हाँ जी। आओ दोस्तों, आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस नाम के एक चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही शानदार चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा बात पर। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सारा का सारा सब प्रैक्टिस वाला ही क्वेश्चंस अपन ने लिया है जो मेंस में प्रीवियस ईयर में आया है और आगामी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये बात समझ पाएंगे, ठीक है। तो आओ एक बार समझते हैं। देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़, नहीं सॉरी 20, ये रुपीज़ नहीं होना चाहिए, एट 60 रुपीज़ एंड द सेम नंबर एट 30 फॉर 40 रुपीज़। ये ऐसे होगा दोस्तों, है ना। रेट मतलब 20 पेन 60 रुपीज़ में, 20 पेन कितने में 60 रुपीज़ एंड 30 पेन 40 रुपीज़, ठीक है। आफ्टर दैट ही रियलाइज्ड दैट he had bought only 60% of the required number of pens. He bought the rest of 25 for 75 rupees. He sold the pens at 12 rupees for 35. Find the profit and loss percentage. आप इस क्वेश्चन को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का क्या वैल्यू है, क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं एक बार और बात को समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से पढ़ते हैं अपन कि 20 रुपये में, सॉरी 60 रुपीज़ में कितना पेन माय डियर स्टूडेंट, 20 पेन। थोड़ा सा गौर फरमाएं, अभी ये क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। 60 रुपीज़ में 20 पेन एंड 40 रुपीज़ में 30 पेन। लेकिन बात क्या है कि इन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे मल्टीप्लाई बाई 2। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 रुपीज़ 60 पेन, 80 रुपीज़ 60 पेन, देन वी कैन से एंड 260 रुपीज़ 120 पेन। ये पेन परचेज हो चुके हैं 120 पेन, कितने रुपीज़ में, 260 रुपीज़ में, क्योंकि इसने बोला सेम नंबर एट 30 फॉर 40 रुपीज़, सेम नंबर ले लिया। लेकिन बात क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि आफ्टर दैट ही रियलाइज्ड दैट ही हैड बॉट ओनली 60% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। ये 60% ही बॉट की है इसने, 60% की वैल्यू 120 है। तो दोस्तों 40% तो अभी रह रहे हैं ना लेने के लिए, तो वैल्यू कितनी आएगी, 80 पेन इसे अभी और परचेज करने हैं। 60 से कैंसिल करोगे 2, 40 इंटू 2 कितना है 80 पेन। 80 पेन अभी और परचेज करने बाकी हैं। तो जो और परचेजिंग की जो कॉस्ट है वो क्या है, 25 फॉर 75 रुपीज़, 25 पेन फॉर 75 रुपीज़, देन 1 पेन कॉस्ट इज 3 रुपीज़ एंड 1 पेन कॉस्ट इज 3 रुपीज़, देन 80 पेन कॉस्ट इज 240 रुपीज़। 80 पेन कॉस्ट इज 240 रुपीज़। तो माय डियर स्टूडेंट कह सकते हैं अपन 240 रुपीज़ एंड 80 पेन, इट मीन्स 500 रुपीज़ 200 पेन। ये इसका सीपी आ गया। अब बात करते हैं एसपी की। तो एसपी क्या आएगा, एसपी है कि सोल्ड द पेन्स एट 12 रुपीज़, 12 पेन फॉर 35 रुपीज़, 35 रुपीज़ 12 पेन। अब ये सोल्व करने का एक प्रोसेस है, इसे देखिएगा। जैसे मैं आपको इसे एक बार ऐसे समझाएं, यदि क्वेश्चन ऐसे है कि 5 पेन bought at 6 rupees per pen and 6 pen sold at 5 rupees per pen, what will be the percent profit or percent loss? Then my dear student, this is the CP and this one is SP. 5 5 25
6636। तो यहाँ देखिए ये CP SP, तो प्रॉफिट हुआ 11, तो परसेंट प्रॉफिट विल बी 11/25 इंटू 100, कैंसिल करो 4 टाइम, देन आंसर विल बी 44% प्रॉफिट। अब आप इसे बेसिक मेथड से भी सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा। जैसे कि 5 पेन 6 रुपीज़ के हैं तो 1 पेन कितने का आएगा बोलो, 6/5, या 6 पेन 5 रुपीज़ के हैं तो 1 पेन 5/6। इसका डिफरेंस निकालोगे आप, तो डिफरेंस कैसे आएगा, 5/6 माइनस 6/5, तो एलसीएम 30 लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम 30 लिया तो 25, 36, ये माइनस माइनस करोगे तो फिर वो वही कैलकुलेशन वापस से घूम के आएगी अपने लिए, है ना। तो ये बेसिक से अपन नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, हम कैसे करेंगे वो ध्यान दे लीजिएगा कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ से अपना फटाफट से सवाल आ जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन पर भी हम यही अप्लाई करते हैं, ध्यान दो। हमने इसका मल्टीप्लाई इससे किया 6000 और इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 7000, कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 1000 प्रॉफिट एट CP इज 6000 इंटू 100। तो यहाँ से इजीली ये दिख रहा है 1/6, 16 2/3% प्रॉफिट, 16 2/3% प्रॉफिट। ये ऑप्शन में एरर है, 16 2/3% प्रॉफिट। देखो ये सेम ही लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो इस पे ध्यान दें। अपना आंसर क्या है, 16 2/3% प्रॉफिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आओ एक अच्छा सा सवाल पढ़ते हैं। हाँ यस यस, अभी और आगे बढ़ें एक बार। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कितना अच्छा सवाल है, इसे पढ़ के देखो फटाफट से, फिर देखते हैं आगे क्या आंसर आएगा। जल्दी से पढ़िएगा। चले आगे बढ़ाएं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए डीलर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस 12,000 रुपीज़। मार्क प्राइस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 12,000 रुपीज़ ऑन एन आर्टिकल एंड इनकर्ड ए लॉस ऑफ 10%। वेरी गुड। कोई भी एक आर्टिकल है जिस पर डिस्काउंट 25% है और जिस पर लॉस हो रहा है 10% का, what discount should he allowed on the mark price so that he gains 440 rupees profit on the article। अब ये क्वेश्चन आप देखो तो बहुत ही फटाफट से हो जाएगा, सॉल्व करो तो करो एक बार, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। आसान क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। देखो आओ दोस्तों कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि 25% का डिस्काउंट है तो यहाँ से अपन एक वैल्यू 75 लेंगे, 10% का डिस्काउंट है तो एक वैल्यू 90। हमें अगर CP फाइंड आउट करना है तो हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे यहाँ से, और वो फ्रैक्शन होगा 90/75 इंटू 12,000। ओके, 15 से कैंसिल करो 5, और 15 से 6, 5 से कैंसिल 4, और ये क्या वैल्यू आएगी, ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, ये बिल्कुल 2400 ही आना चाहिए। 5 से कैंसिल किया तो कितना, 2, 24। इसका मार्क प्राइस कितना है, 12,000। नहीं नहीं नहीं, कोई एरर है, कोई गड़बड़ है। डिस्काउंट 25% का तो 75, और लॉस हो रहा है दोस्तों 10% तो 90। तो हमने, हाँ, ये जो फ्रैक्शन बनाया इसमें एरर है।
एक्चुअली क्या है कि मैं ये बताना चाह रहा था कि यदि एमपी निकालना है तो हम बड़ा फ्रैक्शन बनाते हैं हमेशा, ग्रेटर फ्रैक्शन। बहुत छोटा सा तरीका है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर सीपी निकालना है तो हम स्मॉलर फ्रैक्शन बनाते हैं। क्यों? देखो दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हो आप, क्योंकि सीपी एमपी से हमेशा लेस देन होता है। सीपी ऑलवेज लेस देन एमपी होता है। तो यहाँ से अब आप ध्यान दें, अगर मुझे सीपी फाइंड आउट करना है तो स्मॉलर फ्रैक्शन कैसे बनेगा इनमें से? जब बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। यही श्री कृष्ण की। तो 75/90 इंटू 12,000। तो देखो दोस्तों, यहाँ से सीपी आपको बहुत फटाफट से मिलने वाला है। और 6 से कैंसिल करोगे तो क्या वैल्यू आई? 10,000। वेरी गुड। अब ये प्रॉफिट चाहता है 440 रुपीज़ का। तो अगर 440 का प्रॉफिट चाहेगा तो ये आर्टिकल कितने में बेचना पड़ेगा दोस्तों? ये कितने में बेचना पड़ेगा? ध्यान दें, ये आर्टिकल ऐसे सेल आउट करना पड़ेगा, इसका एसपी होगा। तो अब ये चाहता है कि कितना डिस्काउंट ऑफर किया जाए। तो ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। कितना डिस्काउंट देना चाहिए फटाफट से आप देख लीजिएगा एक बार। तो ये वैल्यू 560 तो यही हो गया, और 1560 का डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा एट 12,000। तो देखते हैं, आओ। 13%, बी इज द राइट आंसर। अब देखो, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, एक छोटी सी एक थ्योरी थी जो अपने दिमाग में रखनी थी यहाँ से। क्या थी वो थ्योरी? वो ये थ्योरी थी कि यदि मार्क प्राइस निकालना है तो ग्रेटर फ्रैक्शन बनाना है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालना है तो स्मॉलर फ्रैक्शन बनाना है। ये कब अप्लाई होता है? जब क्वेश्चन में मार्क प्राइस और गिवन हो, डिस्काउंट गिवन हो, प्रॉफिट या लॉस गिवन हो, या कॉस्ट प्राइस गिवन हो, डिस्काउंट गिवन हो और प्रॉफिट या लॉस गिवन हो, तो अपन ये वाला अप्लाई करते हैं। अदरवाइज इसका एक रेशियो वाला मेथड है, वो भी अप्लाई करते हैं। इसे 3 या 4 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फटाफट से कौन सा अप्लाई हो सकता है वो हम हमेशा अप्लाई करते हैं। अभी जैसे इस क्वेश्चन में ये वाली थ्योरी तो हटा दो, तो बाकी का है क्या? देखो कितना छोटा सा है। ये सॉल्व हुआ, आंसर आ गया। और एक दो जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, उनसे सीखने को मिलता है कि कभी ऐसी गलती आपसे हो तो घबराइएगा मत, क्वेश्चन ही तो है। कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। चेक कर लो। अगर कोई कैलकुलेटिव एरर हो रही है तो वो ह्यूमन बीइंग्स है दोस्तों। ह्यूमन बीइंग्स मतलब समझिए कि एरर हो जाती है, तो उसे चेक करें, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आओ फटाफट से पढ़ो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए बॉट ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस एट टोटल कॉस्ट ऑफ 1200 रुपीज। ही सोल्ड 1/3 ऑफ दोज ऑरेंजेस एट 20% लॉस। If he earns what percent profit of 10%, at what percent profit did he sell the rest of the oranges? Very good. फटाफट फटाफट से कोशिश करो सोल्व करने की, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। चलिए देखें एक बार, आओ ध्यान दो। ए बॉट ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 1200 रुपीज। अब इस क्वेश्चन में बच्चा क्या मानता है कि पहले वो क्वांटिटी को सपोज करता है, लेट करता है कि सपोज क्वांटिटी ये है, और वो क्वांटिटी की तरफ भाग के जाता है फटाफट से। दोस्तों इस बात पे ध्यान दो। आप ऐसा मान लीजिए कि 1 ऑरेंज की प्राइस, 1 आर्टिकल 1 रुपीज़ है, ऐसे मानो 1 ऑरेंज की प्राइस क्या है? 1 रुपीज़ ही है। 1 आर्टिकल 1 रुपीज़, तो 12,000 आर्टिकल 12,000 रुपीज़, 12,000 आर्टिकल एट 1200 आर्टिकल एट 1200 रुपीज़। ठीक है, तो देखो आओ, ही सोल्ड 1/3 ऑफ दोज ऑरेंजेस एट 20% लॉस। ध्यान दो, 1/3 400, कितना लॉस हो रहा है? 20% लॉस।
तो माय डियर स्टूडेंट इसका 20% बताइए फटाफट से एक बार। 80। ये तो लॉस की वैल्यू आ गई, माइनस से शो करा देते हैं लॉस को। इफ ए अर्न्स व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब इफ जो ए है वो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहता है, तो 10% का प्रॉफिट मीन्स मतलब 120 प्रॉफिट डिजायर्ड है। अब ये 400 आर्टिकल तो सोल्ड आउट कर चुका, कितना आर्टिकल है रिमेनिंग 800, कितना आर्टिकल बचा हुआ है 800। इस पर इसको 120 का प्रॉफिट चाहिए, 80 का ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना लेना होगा दोस्तों 200। 200 का प्रॉफिट लेना है इसको 800 पर इंटू 100, तो वैल्यू क्या आएगी 25%। ध्यान दें इस बात पर, क्या लेना होगा 25%। तो इस टाइप ने बढ़िया एरर कर रखी है 25%। ठीक है, ध्यान से देख लें अपन ने क्या क्या किया है, इस बात पे गौर फरमा लीजिएगा। आसान सी बात है। बॉट ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस एट टोटल कॉस्ट ऑफ 1200 रुपीज, ही सोल्ड 1/3 ऑफ दोज ऑरेंजेस एट 20% लॉस। ओके दोस्तों, if he earns what percent profit of 10% or total profit of 10%, at what percent profit did he sell the rest of the oranges। तो दोस्तों रेस्ट ऑफ द ऑरेंजेस के लिए इसको क्या करना पड़ेगा वो समझ जाइए कि 120 का प्रॉफिट लेना है, 80 लॉस में है, तो ओवरऑल 200 का प्रॉफिट लेना होगा। 200 प्रॉफिट कितने पर होगा 800 पर, तो क्या वैल्यू आएगी 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, आइएगा। A trader has 600 kg of rice, 600 kg of rice, a part of which he sell at 15% profit and remaining quantity at 20% loss. On the whole he incurs a overall loss of 6%. Very good। यहाँ दोस्तों यहाँ प्रॉफिट हुआ है, ये लॉस है, ओवरऑल भी लॉस ही हो रहा है इसको। What is the quantity of rice is sold at 20% loss? 20% लॉस पर उसने कितना राइस सोल्ड आउट किया ये बताना है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में तो इस तरह की लैंग्वेज गिवन थी फिर भी कि 1/3 इसने ऐसे सोल्ड आउट किया इस तरह का। यहाँ इसने बताया ही नहीं कि कितना पार्ट है, बस ये बताया कि 600 का कुछ पार्ट 15% प्रॉफिट पर सोल्ड आउट है एंड कुछ पार्ट 20% लॉस पर है। जो 600 kg है इसका कुछ पार्ट 15% प्रॉफिट पर है और इसका कुछ पार्ट 20% लॉस पर है, ऐसा बताया बस इसने। और ओवरऑल बताएं। जब दोस्तों हमें ये दो वैल्यू पता हो और इनकी एक ओवरऑल वैल्यू पता हो तो एक अप्रोच अप्लाई करते हैं ऑलवेज, एलिगेशन। क्या नाम है इस अप्रोच का, एलिगेशन अप्रोच अप्लाई किया करते हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। एलिगेशन यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन कब, जब हमें दोनों वैल्यू के बारे में पता हो और उनकी ओवरऑल वैल्यू भी पता हो। आओ देखते हैं एक बार। टोटल मैंने कितना लिया 600 kg, इसका एक हिस्सा 15% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को प्लस से शो करा देते हैं। ऑलवेज याद ही रखें जिससे आपकी कैलकुलेशन सही रहे। और लॉस को दोस्तों अपन माइनस से शो कराएंगे। लॉस हो रहा है 20%। अब आप देखो ओवरऑल लॉस कितने का है, ओवरऑल लॉस है दोस्तों 6%। अब ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंस निकालो, क्या वैल्यू आएगी, फटाफट से सोचिएगा। डिफरेंस 14 आएगा, इसका क्या वैल्यू आएगी 14। इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा 21। 7 से कैंसिल कर दो, 2⁻³ 2 3 कितना होता है 5, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 600 kg। तो दोस्तों यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 120 kg। अगर 1 की वैल्यू 120 kg है तो ये क्या कहना चाहता है 20% लॉस पर क्या सोल्ड आउट किया, तो इंटू 120 360 kg इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी आपके। क्या समझा रहे थे, ध्यान दो
कि जब भी हमें इस तरह की दो वैल्यू पता हो और उनकी ओवरऑल वैल्यू पता हो तो अपन ऑलवेज एलिगेशन अप्लाई करेंगे। आज आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो एक से एक शानदार क्वेश्चन किया, यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने को मिला आपको। इस वाले कॉन्सेप्ट से आप इस तरह का क्वेश्चन है ना वो बहुत फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। देखो है ही क्या, इतनी आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ऐसे ही लगातार क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए। और ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में है ना, आप कोशिश करें सॉल्व करने की। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 to 3 टाइम प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना। मैंने जो क्वेश्चंस लिए ना वो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप उन पे ध्यान दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।